नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी बी के छात्रों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ कबीरदास जी की साखी। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमारे आँखों के सामने होता है, जिसे हम अनुभव करते हैं और अपने जीवन में उसे अपना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली साखी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होय। कबीरा औरन को सुख होय। इसमें कठिन शब्द हम देख सकते हैं बच्चों। बानी, बानी यानी कि बोली, आपा यानी कि अहम, खोई यानी खोना, त्याग करना, शीतल यानी ठंडक पहुंचाना या अच्छा लगना, औरन का अर्थ है दूसरों को, होई यानी कि होना। यहाँ पर कबीरदास जी अपनी इस साखियों द्वारा कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी बानी यानी कि ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई दुख ना हो और हमें भी सुख मिले, अच्छा लगे। तो इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो मधुर हो, सुनने वाले को खुश करे। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्यागना चाहिए। आपा यानी अहंकार त्यागना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन भी स्वस्थ रहे, यानी कि हमें भी ऐसे शब्द बोलकर पश्चाताप होना या दुखी होना न पड़े और सुनने वाले को भी कुछ भी कष्ट ना हो, वे लोग भी सुख का अनुभव करें। सुनने वाले भी और बोलने वाले भी मीठी वाणी बोलकर सुख का अनुभव करें। दूसरी साखी है बच्चों। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी यानी कि हिरन को कहा गया है। ऐसा हिरन जिसकी कुंडली यानी कि उसकी नाभि में क्या होता है, एक द्रव होता है जिसे हम कस्तूरी कहते हैं। उस द्रव का सुगंध मीलों दूर तक पहुंचता है। तो ऐसा मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह दूर दूर तक उसे ढूंढता फिरता है। इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है, संसार के लोग कस्तूरी हिरन की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरन कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता है, उस तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकते हैं। जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में विद्यमान है, उसकी अपनी नाभि में ही होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, इस बात का ज्ञान उसे नहीं होता है। मनुष्य भी इसी बात से बेखबर होता है कि ईश्वर हमारे अंदर बसे हैं। उन्हें जानना, उनकी अनुभूति करना जरूरी है, लेकिन अज्ञानतावश हम ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढते हुए घूमते हैं। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। घटी घटी यानी हर चराचर में
राम है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। यह हमारी अज्ञानता है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहम, यानी कि अहंकार, गर्व, घमंड। हरि यानी प्रभु, ईश्वर। अंधियारे का अर्थ है अंधकार। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है ईश्वर, अंधियारा यानी कि अंधकार। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी है इसके कवि, वे कहना चाहते हैं मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जब तक हमारे हृदय में मैं यानी कि अहंकार को जगह होती है, परमेश्वर उसमें नहीं आ सकते। जब परमेश्वर अपने हृदय में आते हैं, अहंकार को जगह ही नहीं, अपने आप अहंकार मिट जाता है। जैसे ज्ञान का दीपक जलाने पर अज्ञानता का अंधियारा अपने आप मिट जाता है। चौथी साखी देखते हैं बच्चों। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया यानी कि सुखी, सुखिया का अर्थ है सुखी। और यानी कि अज्ञानता रूपी अंधकार। सोवे यानी सो जाना। दुखिया का अर्थ होता है दुखी। रोवे का अर्थ होता है रो रहे हैं। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें वे कहते हैं अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर वे दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपने मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कवि दुखी होते हैं। वे रो रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति पाने की आशा में हमेशा चिंतित है और जागते रहते हैं। ये सारा संसार खाना पीना या भौतिक सुखों को ही अपना सुख समझकर खा पीकर सो जाता है, लेकिन प्रभु को पाने की जिज्ञासा किसी के मन में नहीं है। इसलिए कबीरदास जी संसार के इस अज्ञान के अंधियारे पर दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। अगला दोहा देखते हैं बच्चों। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। उन्होंने कहा है बिरह। बिरह का अर्थ होता है बिछड़ने का गम, किसी से दूर हो जाने का दुख। भुवंगम का अर्थ होता है भुजंग, ऐसा बड़ा सांप जिसके काटने पर क्षणों में पूरे शरीर में विष फैल जाता है। बोरा का उन्होंने दिया है अर्थ पागल। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो
उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है। जैसे कबीरदास ने यहाँ पर दृष्टांत दिया है। एक मनुष्य को जब विषारी सांप डस लेता है, काट लेता है, तो उस विष के जो प्रकोप से होने वाले पीड़ा को, दर्द को वह सह नहीं सकता। वैसे ही एक भक्त ईश्वर से दूर होने के दुख को सह नहीं सकता। या तो वह मर जाता है या तो पागल हो जाता है। अगला दोहा है बच्चों, निंदक। निंदक का अर्थ होता है जो अपनी निंदा करते हैं, अपनी बुराई करने वाले लोग। तो उन्होंने कहा है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगने कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा यानी निकट, अपने पास, आंगने यानी कि आंगन, अपने घर के सामने वाली जो जगह होती है वह, साबन यानी साबुन, निर्मल यानी साफ स्वच्छ, सुभाई का अर्थ होता है स्वभाव। अपने स्वभाव को वह क्या करता है, साफ करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। उसमें इससे हमारे स्वभाव बिना साबुन बिना पानी की मदद से साफ होता है। कबीरदास जी का कहना है, हमें निंदक को, बुराई करने वाले लोगों को एकदम निकट रखना चाहिए, जिससे यह होता है कि वे हमारी गलतियों को हमें बार बार याद दिलाते हैं और उसका हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव होता है और हम कोशिश करते हैं कि वही गलतियाँ फिर से दोहराई ना जाए। इस तरह वे हमारे स्वभाव और हमारे चरित्र को एकदम साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। जैसे साबुन पानी के बिना, साबुन एक कपड़े के मैल को धो देता है, वैसे वे हमारे स्वभाव पर या हमारे चरित्र पर लगे मैल को बिना पानी साबुन के स्वच्छ करते हैं और हम सचेत हो जाते हैं कि आगे से ऐसी गलतियां ना करें। अगली साखी देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके आशिर पीयू का, पढ़े सो पंडित होय। यहाँ पर पोथी का अर्थ होता है पुस्तक यानी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। मुआ यानी मरा, ऐसे ही पोथियाँ पढ़कर लोग मर गए, लेकिन कोई भी पंडित यानी महानुभव नहीं हुए। आशिर का अर्थ होता है बच्चों अक्षर, पीयू का अर्थ होता है प्रेम का। इस साखी के द्वारा कवि कबीरदास जी ही है। इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं, अनुभव ज्ञान को महत्व देते हैं। कबीर जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें, ग्रंथ पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह
पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सत्य है। इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। और दूसरी चीज़ कबीरदास जी कहते हैं, अगर प्रेम हमारे स्वभाव में आ जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, हम औरों से प्रेम करने लगते हैं और जैसा हम देते हैं वैसा ही वापस मिलता है। इस नियम के अनुसार जिस तरह का व्यवहार हम लोगों से करते हैं उसी तरह का व्यवहार हमें वापस मिलता है, तो पूरा वातावरण सकारात्मक बन जाता है। इसीलिए हमें ईश्वर के प्राप्ति के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और अज्ञान का अंधेरा मिटाना चाहिए। अंतिम दोहा है, हम घर जाल्या आपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जाले तास का चले हमारे साथी। जाल्या मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुरादा यानी कि जलती हुई लकड़ी जिसे आप मशाल भी कहते हो, जालो यानी जलाऊं, तास का यानी उसका। उन्होंने इसमें कहा है मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए और उस त्याग की मशाल को उजाले से हमारे अंदर के अज्ञान के अहंकार के अंधेरे को मिटाना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जलाया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त करेंगे और ईश्वर प्राप्ति के ज्ञान से उसे भी अवगत कराएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं इस साखियों में से आगे हम देखते हैं कि इन साखियों का अर्थ, महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत साखियाँ कबीरदास द्वारा रचित है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इन साखियों में कबीर विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। सभी साखियाँ मनुष्य को नीति संबंधी संदेश देती है। एक एक साखी का संक्षिप्त में अर्थ देखते हैं बच्चों। पहली साखी द्वारा कबीरदास जी मीठी वाणी बोलने का महत्व समझाते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। दूसरे दोहे में मृग उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि प्रत्येक मन में ईश्वर का वास है। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अहम के मिटने पर ही ईश्वर प्राप्ति होती है तथा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। इसलिए हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने अज्ञान को मिटाकर ईश्वर प्राप्ति के ज्ञान को हमें जगाना चाहिए। चौथे दोहे में कहा गया है, खाने और सोने को जीवन का सबसे बड़ा सुख मानकर सारा संसार खुश है, जबकि विचारक दुखी और चिंतामग्न है और वह ईश्वर को पाने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। पांचवी साखी में
कबीरदास जी कहते हैं विरह की व्याकुलता, विरह यानी दूर रहने का दुख, विरह की व्याकुलता के विषय में बताते हैं कि ईश्वर के विरह में व्याकुल व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रह सकता है तो रहता भी है तो पागल हो जाता है। छठी साखी में उन्होंने कहा है, निंदक का महत्व उन्होंने बताया है। छठी साखी में कबीरदास जी निंदक का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं, निंदक साबुन पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। सातवीं साखी में उन्होंने बताया है, सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करने से वही सच्चा पंडित होता है। शास्त्र पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता। आठवीं और आखिरी साखी में उन्होंने बताया है, विषय वासना रूपी बुराइयों से दूर रहना है, यानी कि मोह को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें कार्यरत रहना है।